देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पंकज शर्मा। आइए आज आपको दिखाते हैं वे बदरंग तस्वीर जिसकी आशंका हम में से अधिकांश लोगों को पहले से ही थी, लेकिन ये तस्वीर इतना भयानक खौफनाक मंजर पैदा करेगी इसकी संभावना कतई नहीं थी। लोगों की तपस्या, मेहनत, समर्पण और जागरूकता पर पानी फेरती ये बदरंग तस्वीर उस समय उभर कर सामने आती है जब जिला पूर्ण रूप से कोरोना वायरस मुक्त जिला बनने की फहरिस्त में शामिल होता है। अचानक लगभग 50 दिन के लंबे संघर्ष के पश्चात जब नतीजा भयानक और भयावह हो जाता है तो ऐसे में निराशा के भाव झलकना स्वाभाविक ही है। लेकिन इस निराशा के दूसरे पक्ष को देखें तो वहां एक और संभावनाओं का समंदर सामने नजर आता है, और वो है एक कुशल सेनापति, निर्भीक योद्धा और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित प्रशासनिक अधिकारी और एक भावुक अभिभावक का जो निरंतर लोगों को आग्रह करता है, प्रार्थना करता है, लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों का सहारा लेता है और स्वयं आगे बढ़कर एक कुशल अभिभावक की भांति बार बार लोगों को उन छोटी छोटी चीज़ों को समझाने, सिखाने और जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करता है, जो संभवतः आज तक हमें सीख ही नहीं बल्कि जीवन में उतार भी लेनी चाहिए थी। मुंह पर मास्क पहनना, बार बार हाथों को धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, इन जैसी तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक लोगों को समझाना, ये इंसान कभी अपने चेहरे पर झुंझलाहट या थकान के भावों का आभास तक नहीं होने देता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया की, जो लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए व्यवस्थाओं का एक सशक्त और सुदृढ़ ताना बाना बुनकर उनकी हिफाजत के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश देकर इस तरह कर्तव्य और दायित्व के प्रति सचेत होने के भाव उत्पन्न करते हैं। उनकी सजगता, सचेतना, निगरानी और कर्तव्य के प्रति समर्पण भाव का प्रतिफल होता है कि जिला सलूणी के गांव में बाहर से पहुंचे 2 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान संभव हो पाती है। उनमें से एक संक्रमित व्यक्ति की बेटी भी इस रोग से संक्रमित पाई जाती है। विडंबनाओं का एक अत्यंत भयानक चेहरा उस वक्त सामने आता है जब इन लोगों द्वारा प्रशासन द्वारा निर्धारित होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, नियमों की अवहेलना होती है और साहब उनके संपर्क में आए 3 अन्य लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ जाते हैं। इन 2 लोगों की लापरवाही और मनमानी का खामियाजा आज 1-2 वर्ष की नन्ही मासूम बच्ची भुगत रही है और उसके साथ 3 अन्य लोग भी। उन लोगों की ये भूल, लापरवाही अन्य कितने लोगों के जीवन को खतरे में डालेगी ये तो भविष्य की गर्भ में बात चली गई है, लेकिन प्रशासन द्वारा निरंतर बाहर से आए लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए आग्रह करना, निर्धारित अवधि में घरों से बाहर ना निकलना, घर के बुजुर्गों और बच्चों से दूर रहकर सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना, मास्क पहनने के लिए अपील करने के बावजूद भी लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण न केवल घर परिवार के लोग अपितु संपर्क में आए अन्य लोग, गांव, शहर, जिला और संपूर्ण प्रदेश के लिए ये लोग खतरे का कारण बन रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप सभी से आग्रह करता है कि बाहर से आया कोई भी व्यक्ति अगर आपकी नज़र में होम क्वारंटाइन के नियमों की अवहेलना करता हुआ घर से बाहर पाया जाता है तो तुरंत उनका नाम और चित्र पुलिस विभाग के नंबर 8628873115 पर भेजें। निश्चिंत रहिए, भेजने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। आज के परिवेश में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सजगता और जागरूकता से ही कोरोना वायरस पर विजय हासिल की जा सकती है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट।